हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन यूट्यूब चैनल शुभम टॉक्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, जो कि हम लोगों के सुबह से लेकर रात तक हर एक चीज में रिएक्शंस होता ही रहता है। क्लास 8, 9 और 10 के साइंस में केमिकल रिएक्शन बहुत जरूरी होता है। 10 के फर्स्ट चैप्टर पे, क्लास 10 के सेबा बोर्ड पे 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, उन्हीं रिएक्शंसों के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो कि बहुत जरूरी है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन होता है ए रिएक्शन इन विच डिफरेंट रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट, जहां पे अलग अलग रिएक्टेंट्स विक्रिया करते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, उसको बोलता है केमिकल रिएक्शन। और चलिए दोस्तों, अभी कौन सा कैसा कैसा केमिकल रिएक्शन होता है, चलिए उन इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, केमिकल रिएक्शन पे फर्स्ट है, देखिए आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वर्ड से ही पता चल जाता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये होता है जहां पे दो अलग अलग रिएक्टेंट्स एक साथ रिएक्ट करता है और एक साथ में एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, जहां पे द रिएक्शन इन विच two or more different reactants are combined together and form a single new product are known as combination reaction। जहां पे दो अलग अलग रिएक्टेंट एक साथ रिएक्ट करता है और एक ही नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलता है, जहां पे कंबाइन होता है। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब दो अलग अलग रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, उसके साथ प्रोडक्ट के साथ हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हीट एक्सर्ट करने की वजह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड चूना के साथ जब हम वाटर को रिएक्ट करते हैं, तब उसके साथ स्लैकलाइन मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है और उसके साथ हीट एक्सर्ट होता है। बाजार से हम लोग जब चूना खरीद के लाते हैं और उसको पानी के साथ डाल देते हैं, तब हीट जनरेट होता है, इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। उसके बाद है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे एक ही सब्सटेंस होता है रिएक्टेंट के रूप में, उस पे अगर हम हीट दे दे तो वो दो से ज्यादा प्रोडक्ट में उसका डिकम्पोज होता है। द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस इज ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय एडिंग हीट ऑन इट, then such type of reaction is said to be decomposition reaction। decomposition reaction पे एक सिंगल प्रोडक्ट हीट दे दिया, यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन मतलब लाइमस्टोन को जब हम हीट दे देते हैं, तब वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो अलग अलग प्रोडक्ट में उसका फॉर्मेशन होता है। इस पे हीट देना पड़ता है, हीट एंड करना पड़ता है। हीट देने के बाद ये दो से ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड होता है, इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो देखते हैं। तो दोस्तों, थर्ड वाला रिएक्शन देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे पता ही चलता है कि ये किसी को डिस्प्लेस करता है, हटाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आयरन है, Fe है आयरन, यहाँ पे है कॉपर सल्फेट, इसके साथ ऑक्साइड है ये सल्फेट। यहाँ पे क्या क्या Fe ने रिएक्शन होने के बाद इस सल्फेट को ले लिया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे ये होता है कि द रिएक्शन इन विच द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड टेक्स इस ऑक्साइड। यहाँ पे क्या क्या हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है आयरन ने कॉपर के सल्फेट को ले लिया, इसके ऑक्साइड को उसने ले लिया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो द रिएक्शन इन विच द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म इट्स ऑक्साइड इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे क्या होता है, जो दो रिएक्टेंट्स होता है, दोनों रिएक्टेंट में खुद का ऑक्साइड होता है। यहाँ पे देखिए सोडियम का ऑक्साइड है सल्फेट और आपका बेरियम का ऑक्साइड है क्लोराइड। दोनों ने दोनों के ऑक्साइडों को एक्सचेंज किया, इसके ऑक्साइड को इसने लिया है और इसके ऑक्साइड को इसने ले लिया। यहाँ पे था सोडियम सल्फाइड को बेरियम ने ले लिया, बेरियम सल्फाइड फॉर्मेशन कर दिया, और आपका सोडियम ने ले लिया क्लोरीन और सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पे मतलब द रिएक्टेंट इन विच द बोथ रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस and forms a new product is known as the डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे जो फर्स्ट फॉर्मिंग प्रोडक्ट होता है, वो जो बीकर होता है जिसपे हम रिएक्शन करवाते हैं, उसके नीचे वो प्रेसिपिटेट होकर जम जाता है, इसीलिए
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो लास्ट देखिए चलिए दोस्तों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है और इन दोनों रिएक्शनों को एक साथ रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन इज गेन बाय द सब्सटेंस एंड हाइड्रोजन is released by the substance. Such type of reaction is known as oxidation, and the reduction in which hydrogen is gained by the substance or reactant and oxygen is reduced by the reactant is known as the reduction. यहाँ पे इस रिएक्शन पे देखिए कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया है और हाइड्रोजन को मतलब ऑक्सीजन किसने लिया है, वाटर ने। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ दिया गया और कॉपर अकेला हो गया। मतलब जिस रिएक्शन पे ऑक्सीजन लिया जाता है हाइड्रोजन छोड़ा जाता है, या सिर्फ ऑक्सीजन लिया जाए हाइड्रोजन छोड़ दिया जाए, या हाइड्रोजन छोड़ दिया जाए ऑक्सीजन ना भी ले, तब भी उसको ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। और रिडक्शन पे जहां पे हाइड्रोजन ले और ऑक्सीजन को छोड़ दे या फिर दोनों में से कोई एक ही घटना हो, तब भी उसको बोला जाएगा रिडक्शन। और अब ये दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहां पे होता है, जिस रिएक्शन पे दोनों रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है, सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब दोनों रिएक्शन होने वाले उस विक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। धन्यवाद, आज के लिए इतने ही। नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगा। धन्यवाद, जय हिंद।